राजदीप इंस्ट्रक्शंस संजय राउत से है। बात और ये जो घर जो कंगना राउत ने बनाया है ये कई महीनों से है, तब कुछ नहीं हुआ। जैसे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना बैटल हो गया, तब बीएमसी वहां उनके घर जाकर पहुंचती है और डिमोलिशन करती है। अब आज हाईकोर्ट ने भी रोक दी है और शरद पवार ने भी कहा है, आपके सहयोगी शरद पवार ने कहा है ये गलत है, इससे कंगना रनौत को और भी पब्लिसिटी मिल जाती है। मुझे मालूम नहीं पवार साहब ने क्या बात की है, मैं दिन भर सामना में काम करते बैठा हूँ। मैं भी आपके जैसे ही सब कुछ चैनल पर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। मुझे अभी अभी पता चला है क्या चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये विषय जो है वो एक्ट्रेस का वो खत्म हो गया। अब सरकार के पास पूरी जिम्मेदारी है। कल विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है, उसके बाद गृह मंत्री ने एक बात की है, हमारे स्पीकर साहब ने एक निर्देश दिए है, तो उसके बाद मैं उस ऊपर ज्यादा बात करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब जो बात है विधानसभा कानून सरकार देख लेगी। क्या आप समझते हैं नहीं जो किया है वो गलत है या सही? आप हमें बताइए, बीएमसी ने जो किया है वो सही है या गलत? या जैसे मैंने कहा ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये शिवसेना की दादागिरी है, आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट ने मुझे लगता है कल तक बीएमसी को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया है, तो बीएमसी कल अपना रिप्लाई फाइल करेंगी। सर आप मुझे बताइए, वुड यू अपोलोजाइज टू कंगना रनौत? क्या आप कहेंगे कि जो हुआ है गलत हुआ है, छोड़ दीजिए बीती बातें? क्या आप तैयार हैं या यही बदले की भावना से आप उनको टारगेट कर रहे हैं? कोई बदले की भावना नहीं। देखिए ये बदले की भावना वगैरह शब्द ठीक नहीं है। मुंबई में राजदीप जी आप भी मुंबईकर हो, आपको मालूम है यहाँ सब लोग रहते हैं, आराम से शांति से रहते हैं, पूरे देश से लोग आकर रहते हैं। किसी के साथ शिवसेना ने बदले की भावना से काम किया बताइए, आप ही बताइए ना। आप तो मुंबईकर हो, आपका मुंबई से ऐसा रिश्ता है, आप जन्म से मुंबईकर हो। इतने लाखों लोग मुंबई में रहते हैं जो बाहर से आकर, सर मैं ये हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे इंडस्ट्री हो, ये देखिए ये पहली व्यक्ति नहीं है, जो मुंबई को ठोकशाही नहीं है, दादागिरी नहीं है। कंगना रनौत कह रही है ये, संजय राउत जी मेरी बात सुनिए, कंगना रनौत कह रही है ये प्रमाण दे रहा है कि जो उन्होंने कहा सही है कि ये मुंबई पाकिस्तान बन गया है और उनका घर एक राम मंदिर की तरह था और उसे डिमोलिश किया जा रहा है। एक तरह से आप और शिवसेना को कटघरे में खड़ा करके कह रही है कि ये घर जो राम मंदिर की तरह है, मैंने पहले से कहा था कि ये डिमोलिश करेगी मेरा घर, यही इसी वजह से ये पाकिस्तान है। कि देखिए कंगना राणावत जो कुछ बोल रहे उसके ऊपर गवाही दूंगा, हमारे लिए विषय खत्म हो गया। कुछ भी बोलने तो अब सरकार देखेगी, आपके लिए विषय न्यायालय देखेगा और पुलिस देखेगी। आपकी एम्बैरेसमेंट हुई है नहीं? तो जब आप कह रहे हैं कि विषय खत्म हो गया, क्या इस वजह से खत्म हो गया है कि कहीं ना कहीं आज सहानुभूति उनके साथ है और आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है? शिवसेना कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता प्राइड का सवाल था, सब लोग गुस्से में आज भी है। और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा गुस्से में आती है। लेकिन इस बार हमने सबको कहा है कि संयम रखिए, क्योंकि सरकार है, संयम रखना जरूरी होता है। नहीं, संयम तो अपनी बात है, लेकिन आपने बीएमसी का दुरुपयोग किया। संयम तो आपने रख दिया, लेकिन आपने एक मैसेज तो भेज दिया कहीं ना कहीं कंगना रनौत को कि आप ये घर जो है आपका, हम उसे तोड़ भी सकते हैं। ये कैसे? ये बंबई की परंपरा है कि अपने घर, किसी के घर को आप तोड़ दें? मुझे लगता है आपके पास जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है। नहीं था, उनका कुछ ऑफिस था, मुझे तो आप ये क्या है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे लगता है इलेक्शन नहीं हुआ है। घर में भी बहुत सी लीगल बात अभी कहा, ले जो संबंध नहीं है, शिवसेना का कोई संबंध नहीं है, वो तो बीएमसी का प्रशासन है, लीगल डिपार्टमेंट। सर बार बार मैं पूछूंगा,
ये जो इलीगल घर है, ये आपको तभी दिखाई दिया जब उनके बीच में और आपके बीच में तनातनी हुई इतने में। जो आम जनता है वो जो देख रही है, मुंबई के बाहर भी जनता है, वो समझेंगे कि शिवसेना बदले की भावना से कर रही है पूरी एक बार कहता हूं कि आपके पास। चलिए, संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत और कंगना की पहले से ये आमने सामने की लड़ाई